दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, हाई कोर्ट पहुंचे आंदोलनकारी किसान, कर डाली बड़ी मांग। दरअसल पंजाब में किसान आंदोलन में प्रदर्शनकारी किसानों के जीवन और उनकी संपत्तियों के हुए नुकसान के आकलन के लिए भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें मांग की गई है कि 21 फरवरी को पंजाब हरियाणा सीमाओं पर प्रदर्शनकारी किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए न्यायिक जांच की जाए। याचिका में कहा गया है कि निहत्थे किसानों पर सेना स्तर के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें कई किसानों की जान चली गई थी और 250 से अधिक किसान घायल हुए थे। इसी को लेकर अब किसानों ने हाई कोर्ट से न्यायिक जांच की मांग की है। अगली बड़ी खबर, आज दिल्ली कूच करेंगे किसान, बॉर्डर पर रहेगा पक्का मोर्चा। दरअसल आज दिल्ली कूच प्रोग्राम में पंजाब के किसान शामिल नहीं होंगे, लेकिन शंभू व खनौरी बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा। आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर तो पक्का मोर्चा लगा रहेगा, मगर अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से इस आंदोलन में समर्थन दे रही सभी जत्थेबंदियों से अपील की गई है कि बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ाई जाए। अगली बड़ी खबर, शाहजहां शेख का एंड गेम, ईडी ने कुर्क कर ली 12 करोड़ से अधिक की संपत्ति, सीबीआई भी एक्शन को तैयार। दरअसल तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता शाहजहां शेख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसके खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। जांच एजेंसी ने शेख की 12.78 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। जांच एजेंसी के बयान में कहा गया है कि ईडी ने अचल और चल संपत्तियों के रूप में अपराध से अर्जित 12.78 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है और अब सीबीआई भी एक्शन को तैयार है। अगली बड़ी खबर, संदेश खाली केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। दरअसल संदेश खाली केस को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। वहां उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें केस सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश दिया गया है। ममता सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका डाली है। हाई कोर्ट ने इससे पहले अपने फैसले में ममता सरकार को आदेश दिया है कि वो आरोपी शाहजहां शेख को आज सीबीआई की हिरासत में सौंप दे। अगली बड़ी खबर, पंजाब में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को किया गया गिरफ्तार, भेजे गए जेल, कई और नेताओं पर सख्त एक्शन। दरअसल पंजाब की लुधियाना सीट से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। उन्हें कुछ दिन पहले नगर निगम के ऑफिस में ताला जड़ने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ पूर्व मंत्री भारत भूषण आसू, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर श्याम सुंदर मल्होत्रा और जिला कांग्रेस प्रधान संजय तलवाड़ को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कुछ दिन पहले नगर निगम के ऑफिस में ताला लगाया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी और अब उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर, ममता सरकार पर सख्त हो गया चुनाव आयोग, कहा बंगाल सरकार से मिला हिंसा मुक्त चुनाव का भरोसा, यदि ऐसा ना हुआ तो हमारे पास पूरी पावर है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्वक चुनाव को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को आश्वासन दिया है कि वो इस बार हिंसा मुक्त मतदान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो हमारे पास पूरी पावर है कि हम राज्य से ऐसा करवाएंगे। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने की बड़ी टिप्पणी, बोले इतना प्रचार प्रसार किया लेकिन मात्र 5 से 10 हजार ही लोग आ रहे हैं। दरअसल फिल्म अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राम मंदिर को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राम मंदिर को लेकर इतना प्रचार प्रसार किया गया, इसके बावजूद यहाँ पर मात्र 5 से 10 हजार ही लोग पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुरू में बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया लेकिन आम लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अयोध्या पहुंचने वालों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले तो 1-2 लाख लोग आए, लेकिन आज की स्थिति तो और भी ज्यादा बदतर हो गई है। अगली बड़ी खबर, यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, अब ट्रेन में मिलेगा गर्मा गर्म खाना, आईआरसीटीसी ने उठाया बड़ा कदम। दरअसल ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, अब आप ट्रेन की यात्रा के दौरान स्विगी से अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्विगी 12 मार्च से बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को भोजन पहुंचाने की सेवाएं देगी। स्विगी ने एक बयान में कहा कि आने वाले हफ्तों में भोजन पहुंचाने की सर्विस को 59 और रेलवे स्टेशनों तक बढ़ाया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, परिवार की बात पर पीएम मोदी ने विपक्ष को ललकारा, बोले कान खोलकर सुन लो, पैर जमीन पर आ जाएंगे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के जाजपुर जिले में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोगों ने अब मोदी पर हमले और बढ़ा दिए हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, इसीलिए मोदी को हटाना है। उन्होंने कहा कि ये परिवारवादी कहते हैं कि उनकी विचारधारा की लड़ाई है। अगर वाकई ये विचारधारा की लड़ाई है तो इंडी गठबंधन वाले कान खोलकर सुन लो, पैर जमीन पर आ जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आपकी विचारधारा में परिवार प्रथम है और मोदी की विचारधारा में राष्ट्र प्रथम है। अगली बड़ी खबर, आगरा में खत्म हुआ मेट्रो का इंतजार, आज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। दरअसल आगरा वासियों के मेट्रो का इंतजार खत्म हो गया है। आगरा मेट्रो के प्रथम फेज का काम पूरा हो गया है। अब पटरी पर मेट्रो दौड़ने को तैयार है। आज पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से आगरा मेट्रो का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। 7 मार्च से लोग मेट्रो के सफर का आनंद उठा सकेंगे। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की लागत 8,000 करोड़ से भी अधिक है। लंबे समय से आगरा वासी मेट्रो की सौगात मांग रहे थे। आज शहर वासियों को मेट्रो की सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान आगरा में ही रहेंगे। अब आगरा को ताज नगरी के साथ साथ मेट्रो सिटी नाम से भी जाना जाएगा। अगली बड़ी खबर, संदेश खाली घटना को लेकर कोटा में एबीवीपी ने किया जोरदार प्रदर्शन, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दरअसल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली की घटना को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटा के कार्यकर्ताओं की तरफ से शहीद चौक पर बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस घटना के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां का पुतला दहन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान एबीवीपी की छात्राओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अगली बड़ी खबर, परिवारवाद का जिक्र कर गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार और विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला, बोले उन्हें बेटी को मुख्यमंत्री बनाना है। दरअसल महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार जारी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने जलगांव में रैली को संबोधित करते हुए एनसीपी के संस्थापक शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं तो शरद पवार साहब को कहता हूं कि मोदी साहब को 10 साल हुए हैं, आपको तो 50 साल से महाराष्ट्र की जनता ढो रही है, सहन कर रही है। उन्होंने कहा कि 50 साल तो छोड़िए, आप 5 साल का हिसाब जनता को दे दीजिए। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में 3 पहियों वाली एक ऑटो चलती है जिसका नाम महाविकास अघाड़ी है। इसके तीनों पहिए पंचर हैं। महाराष्ट्र को पंचर वाली ऑटो विकास नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ही महाराष्ट्र का विकास कर सकती है। परिवारवाद पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के सामने जो पार्टियों का गठबंधन बना है वो कौन है। उन्होंने जनता से कहा कि कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है, शरद पवार को बेटी को मुख्यमंत्री बनाना है, ममता बनर्जी को भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है और एमके स्टालिन को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने जनता से कहा कि इसमें आपके लिए कोई भी नहीं है, आपके लिए मात्र प्रधानमंत्री मोदी हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी के किसानों को योगी सरकार ने दे दिया होली गिफ्ट, ट्यूबवेल का बिजली बिल कर दिया माफ। दरअसल उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने एक अहम निर्णय में किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली के शुल्क में 100% तक की छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के 1.5 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा। इस योजना के तहत किसानों को 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर कोई भी बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें कि इसके अलावा अगर उससे पहले का भी कोई बिल बकाया है तो सरकार उसके लिए ब्याज रहित और आसान किस्तों में बिल चुकाने के लिए नई योजना लाएगी। अगली बड़ी खबर, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव, पार्टी ने सीट का भी कर दिया ऐलान। दरअसल अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं ने बड़ी बैठक की। इस बैठक के बाद सुनील तटकरे ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, बारामती से हमने सीट की मांग की है। अगर हमें बारामती सीट दी जाती है तो सुनेत्रा पवार ही वहां से चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी हैं। अगली बड़ी खबर, योगी कैबिनेट में शामिल हुए ओपी राजभर सहित 4 मंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंगलवार को पहली बार हुए मंत्रिमंडल विस्तार में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान समेत 4 मंत्रियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कैबिनेट विस्तार के बाद अब यूपी के कुल 56 मंत्रियों में से 24 सवर्ण, 22 ओबीसी और 10 मंत्री SC ST से हैं।
अगली बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की शपथ के बाद अखिलेश यादव ने भी खाई कसम, बोले भाजपा हटाओ नौकरी पाओ। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम बेरोजगार, पेपर लीक से प्रताड़ित, नौकरी के लिए भटक रहे युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए ये शपथ लेते हैं कि हम ऐसे दलों को ही वोट देंगे जिनका लक्ष्य नौकरी रोजगार देना है। आगे उन्होंने ये भी शपथ दिलाई कि सक्रिय होकर अपने परिवार और आसपास के मतदाताओं को सौहार्दपूर्ण सकारात्मक राजनीति के लिए जागरूक करेंगे और लोकसभा चुनाव में संविधान पर विश्वास करने वाले दलों को जिताने के लिए समाज से खुलकर अपील करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम इस नारे को हर परिवार, हर युवक युवती तक पहुंचाने की शपथ लेते हैं कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ। अगली बड़ी खबर है, एनडीए में शामिल होने के बाद जयंत चौधरी ने बताई इंडिया गठबंधन छोड़ने की वजह, बोले इसका मुझे कोई मलाल नहीं। दरअसल इंडिया गठबंधन छोड़ने पर जयंत चौधरी ने कहा कि देश हित को ऊपर रखकर मैंने फैसला किया है, मुझे इसका कोई भी मलाल नहीं है। रालोद नेता ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन को छोड़ने की कोई रणनीति नहीं थी। एनडीए में जाने के फैसले पर सवाल उठाने वालों को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि वो लोग भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में पत्रकार संदीप चौधरी के सवालों का जवाब देते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को महत्व न मिलने की टीस थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी नेता किसानों के साथ नहीं है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले चोरी छिपे सत्ता में आने की कोशिश कर रही बीजेपी को जनता देगी जवाब। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चोरी छिपे सत्ता हथियाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले चुनावों में प्रदेश की जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी नेताओं को मुंह की खानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी उनके विधायकों को चुराकर सत्ता में घुसने की कोशिश कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन असली जवाब आम जनता को चुनाव के वक्त देना है। अगली बड़ी खबर, कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी पहली प्रतिक्रिया, मोदी की गारंटी पर दिया जोर। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहली प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।